मानव लोक का प्रवेश द्वार इस भूलन बेला के उस पार है। और वो क्या है? इतनी ऊंचाई पर ये रोशनी कैसी? आदित्य अशोक को भूलन बेला से निकलने का रास्ता समझा ही रहा था कि तभी अशोक की नजर दूर एक पहाड़ी पर पड़ी। वहां कुछ लाइट्स चमक रही थी। वो एक रेडियो स्टेशन है, उसे मुखिया ने बनाया था। वो वही जगह है जहां से मैंने तुम्हें सिग्नल भेजा था। मुखिया? ये कौन है? और बिना बिजली की ये रेडियो स्टेशन चलता कैसे है? सिर्फ एक तुम ही नहीं हो जो इस दुनिया से यहाँ आए हो। मुखिया इस दुनिया से उस दुनिया में अक्सर आया जाया करता था। ये सब वही लेकर आया था। और ये रेडियो स्टेशन सौर ऊर्जा से चलता है। इस लोक में 6 घंटे के लिए ही सूरज उगता है। उसकी रोशनी में ये चार्ज हो जाता है। ये सब जानकर अशोक हैरान रह गया। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई दैत्य इस तरह दैत्य लोक से मानव लोक तक का सफर कर सकता था। उसके मन में सवालों का तूफान सा उठ रहा था। न चाहते हुए भी उसके मन में यह सवाल चलने लगा कि आखिर मुखिया है कौन? वहां बिजली है तो क्या मैं अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, मुखिया के पास भी ऐसी एक चीज थी। चलो तो मैं वहीं ले चलता हूँ। पर चार्जर तो मेरी कार में रखा है। पहले कार से चार्जर निकालना होगा। कुछ ही देर में वो दोनों उसकी कार के पास पहुंच चुके थे। आदित्य आसपास नजरें दौड़ा ही रहा था कि तभी उसे कार की दूसरी तरफ से कुछ आहट महसूस हुई। अशोक, कार स्टार्ट करो जल्दी। ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? एक्सीडेंट की वजह से शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। इसी के साथ आदित्य तुरंत अपने दैत्य रूप में आने लगा। उसकी मसल्स उभरने लगी, उसके कपड़े तेजी से फटने लगे, हाथों से तीखे और नुकीले नाखून निकलने लगे। उसके शरीर में असहनीय दर्द का एहसास होने लगा। ये सब देखकर अशोक बुरी तरह से डर गया। ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? अशोक, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं तुम्हारी गाड़ी को अपनी शक्तियों से भूलन बेला के द्वार तक पहुंचा देता हूं ताकि वो किसी की नजर में ना आए। मेरे दैत्य बनते ही वेतालनी को पता चल जाएगा कि कोई दैत्य भूलन बेला में घुस रहा है। हमारे पास बहुत कम समय है। मुझे क्या करना होगा? जैसे ही मैं कार को बाहर पहुंचा दूं, तुम रेडियो ऑन करके रेडियो स्टेशन की तरफ निकल जाना। रेडियो की वेव्स वेतालनी को कंफ्यूज करती हैं। दैत्य होने की वजह से मेरे सुनने की क्षमता इस रूप में काफी बढ़ जाएगी। इसीलिए कार के रेडियो का वॉल्यूम कम रखना। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। बस याद रखना, रेडियो की वेव्स वो पहचानती है। तुम्हें हर 10 सेकंड बाद उसे ऑन करना है। अशोक समझ चुका था कि यहाँ से निकलना उतना ही मुश्किल है जितना मौत के मुंह से बच निकलना। उसने देखा आदित्य पूरी तरह से दैत्य बन चुका था। उसके सारे कपड़े फट चुके थे। उसके नाखून धारदार और नुकीले हो गए थे। वो अब आदित्य का एक दैत्य रूप था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर मानो फट पड़ने को तैयार हो। इसी के साथ आदित्य बुरी तरह से गुर्रा उठा। उसकी गुर्राहट से पूरी भूलन बेला कांप उठी। वो किसी जानवर की तरह जोर जोर से गुर्राने लगा था। आदित्य! अशोक ने जैसे ही कार का हॉर्न बजाया, आदित्य ने तुरंत कार को उठा लिया और अगले ही पल वो भूलन बेला की तरफ दौड़ पड़ा। उसी समय अशोक ने देखा कि वेतालिनी उसी की तरफ तेजी से बढ़ती चली आ रही थी। आदित्य, संभाल कर! अशोक, मैं हूँ, जल्दी निकलो यहाँ से। तुम्हें रेडियो शुरू करना होगा। आप यहाँ कैसे आए? आदित्य की आवाज सुनी तो मदद करने चला आया। जल्दी चलो, मैं वेतालिनी का ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगा। जैसे ही वैद्य उसकी बगल वाली सीट पर बैठा, अशोक ने तुरंत कार का रेडियो ऑन किया और पहाड़ी की ओर कार दौड़ा दी। कुछ ही देर बाद वो पहाड़ी पर मौजूद रेडियो स्टेशन पर पहुंच चुका था। रेडियो स्टेशन में एक पुराना 90s का एनालॉग रेडियो सिस्टम लगा हुआ था जो अभी भी बिल्कुल नया लग रहा था। ये रेडियो यहाँ कैसे? और ये इतनी दूर तक सिग्नल कैसे भेज पाता है? इतने पुराने रेडियो को तो मैं ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा। अब क्या करूं? अशोक की नजर तभी वहां रखी एक पुरानी सी डायरी पर पड़ी। उसने डायरी उठाई और उसे देखने लगा। डायरी पढ़ते ही उसकी आंखें चमक उठी। उस डायरी में रेडियो को ऑपरेट करने के इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे। तभी अचानक उसे एक भयानक गुर्राहट सुनाई दी। लेकिन इस बार गुर्राहट में सिर्फ गुस्सा ही नहीं बल्कि दर्द भी था।
ये तो आदित्य की ही आवाज थी। अशोक तुरंत डायरी में लिखे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके रेडियो ऑपरेट करने लगा। जैसे ही रेडियो शुरू हुआ, अशोक उसके माइक पर बोल उठा। आदित्य, आदित्य, तुम मुझे सुन पा रहे हो ना? उसी समय अशोक ने देखा कि वेतालिनी उसकी कार की तरफ धीरे धीरे बढ़ती चली आ रही थी। उसे कार की तरफ बढ़ता देख अशोक शॉक्ड रह गया। जैसे ही वेतालिनी गाड़ी की हेडलाइट के सामने आकर खड़ी हुई, हेडलाइट पूरी तरह से बंद चालू होने लगी। गाड़ी में तो वैद्य है। ओह माय गॉड, मैंने उसकी जान खतरे में डाल दी। मुझे उसे बचाना होगा। सोचते हुए उसने वहीं रखी एक रिकॉर्डिंग टेप उठाई जिसमें आदि का एक शो पहले से रिकॉर्डेड था और उसे रेडियो पर प्ले कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तड़का 96.9 FM और मैं हूं आपका दोस्त, आज का होस्ट आरजे आदि, जो लेकर आया है हमेशा की तरह सस्पेंस, हॉरर और थ्रिल से भरा हुआ शो। अगर मैं वेतालिनी का ध्यान भटका दूं तो आदित्य और वैद्य उसके चंगुल से निकल सकते हैं। इधर रेडियो वेव्स जैसे ही ब्रॉडकास्ट हुई, अशोक रेडियो स्टेशन से भूलन बेला की तरफ तेजी से निकल पड़ा और उधर वेतालिनी ने जैसे ही रेडियो की वेव्स महसूस की, वो कार को छोड़कर रेडियो स्टेशन की तरफ तेजी से लपकी। तब तक अशोक अपनी कार तक पहुंच चुका था। वैद्य, वैद्य, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे तो लगा था कि आज मैं नहीं बच पाऊंगा। आदित्य बाहर क्यों नहीं आ रहा है? मुझे लग रहा है कि वो भूलन बेला में फंस गया है। हमें उसे छोड़कर यहाँ से निकलना होगा। नहीं, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। खौफ 2.0, तो तैयार हो जाइए इस बेहतरीन शो के लिए। अंधेरी रात और सुनसान सड़कों पर जब आप अकेले हो और आपसे एक ब्यूटीफुल लड़की लिफ्ट मांगे तो क्या करेंगे आप? क्या अपनी गाड़ी रोकेंगे? एक रास्ता है, लेकिन मुझे इसके लिए दैत्य रूप लेना होगा। नहीं, तुम मेरे साथ मेरी कार के अंदर रहोगे। अगर बाहर रहे तो वेतालिनी तुम्हें मार डालेगी। नहीं, मुझे वेतालिनी को रेडियो स्टेशन तक पहुंचने से रोकना होगा, वरना तुम मानव लोक में वापस नहीं आ पाओगे। और दैत्य बनने के बाद तो मैं भूलन बेला के अंदर जाकर आदित्य को भी आसानी से ढूंढ लूंगा। ये खुदकुशी है वैद्य। तुम अपना रेडियो चालू रखना, हम उसकी आवाज सुनकर तुम्हें भी ढूंढ लेंगे। ये बेवकूफी होगी। लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने दैत्य रूप में आकर तुम्हारी कार को भी भूलन बेला से पार करवा सकता हूँ। इसी के साथ वैद्य भी अपने दैत्य रूप में आ गया, लेकिन बुजुर्ग हो जाने की वजह से वो बहुत कमजोर लग रहा था। अगले ही पल वैद्य ने अशोक को कार के साथ भूलन बेला के अंदर धकेल दिया और वेतालिनी का ध्यान भटकाने के लिए भयानक तरीके से गुर्राते हुए भूलन बेला में घुसता चला गया। क्या वैद्य वेतालिनी का ध्यान भटका पाएगा? क्या अशोक को दोबारा रेडियो सिग्नल मिल पाएगा? क्या आदित्य अभी भी जिंदा होगा? क्या अशोक वापस मानव लोक में जा पाएगा? जानने के लिए सुनिए दैत्यवंश सिर्फ स्टोरीशियन पर।